अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल केओएस डॉट पी के में खुशामदीद कहता हूँ। आज केओएस ऑफिस वर्क सीरीज में प्रोजेक्ट नंबर 3 में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ हॉट रोल स्टील स्टेयर वेट कैलकुलेशन। यानी कि हमारे पास एक स्टेयर थी इस टाइप की, चाहे तो वो माइल्ड स्टील में हो या हॉट रोल के अंदर इसकी वेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज से कुछ 5-6 साल पहले हमने ये प्रोजेक्ट किया था। तो मैं सबसे पहले ड्राइंग्स आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ड्राइंग को देख लेते हैं। अच्छा, ये डिटेल के साथ इस ऑफिस वर्क सीरीज के अंदर डिटेल से चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं करता, क्योंकि इसमें हमने ये कहा था कि सिर्फ जो है वो एक्सपीरियंस के लिए आपके साथ प्रोजेक्ट शेयर करूंगा। तो ये उन दोस्तों को ज़्यादा फायदा होगा कि जिनका पहले से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है या बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। इसके अलावा अगर कोई दोस्त डिटेल के साथ जब हम इसको करना चाहेगा तो उसके लिए हम इंशाल्लाह अलग से सीरीज बनाएंगे। जैसे मास्टर प्रोजेक्ट की हमारी सीरीज चल रही है, तो इसी तरह उसके अंदर कोशिश करेंगे कि हार्ट होल का स्ट्रक्चर या कोई स्ट्रीट स्ट्रक्चर की भी प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट और उसको उसका व्यू क्यू भी आपके साथ शेयर किया जाए। अच्छा, अब ये हमारे पास था जी प्लान इसका स्टील का, जो हमारे पास स्टेयर थी, ठीक है। उसके अंदर ये जो हमें ग्रीन वाली नजर, ये हमें आई कॉलम नजर आ रही, ठीक है, ये चारों कोनों में कॉलम दिखा रहा है, ठीक है, ये हमें वो स्टेप दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये दरमियान में हमें जो डॉटेड लाइन, ये बेसिकली आई बीम नजर आ रही है, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब इसके साथ नीचे डिटेल में आते हैं, इसकी क्रॉस सेक्शन को देखते हैं। यहाँ पर इसने डिटेल से क्रॉस सेक्शन दिया हुआ, ठीक है। अब इस क्रॉस सेक्शन में क्या है, देखिए वही चीज़ बता रहा है कि ये कॉलम शो कर रहा है, ठीक है, और ये जो हमारे जो कॉलम के साथ बीम कनेक्ट होंगी उसको बता रहा है कि वो भी आई बीम है, ठीक है। ये 7 कनेक्शन प्लेटें बता रहा है कि कॉलम और बीम को जो आपस में कनेक्ट करेंगे तो ये वो कनेक्शन प्लेटें होंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर क्या बताइए, देखिए ये बता रही है जो बीम से चल रहा है स्ट्रिंगर जिसको कह रहे हैं, ठीक है, इसकी डिटेल इसने यहाँ पर दी हुई है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये जो यू चैनल लगेगा, ठीक है, इसके नीचे ये बता रहा है कि एंगल क्लिप 1, उसकी फिर डिटेलें आगे इसने दी होंगी। अच्छा, यहाँ पर देखें इसके अलावा क्या बता रहा है, यहाँ इसी जगह पर बता रहा है कि इस ये जब हमारा बाद चेकेट प्लेट लगती है, बाद यू चैनल लगता है, ठीक है, बल्कि मेरे ख्याल में ये चेकेट प्लेट की तरह, ठीक है। तो उसमें क्या था कि इसके अंदर फिर वो बता रहा है कि भाई 40 mm सीमेंट सैंड मार्टर ये फिल करेंगे, फिर उसके ऊपर ये मार्बल की पूरा मार्बल की जो पट्टी होगी वो रख देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और यहाँ पर डिटेल ये देखें पूरे फ्रेम का बता रहा है कि इस तरह का फ्रेम बना होगा, ठीक है। ये कॉलम हो जाएंगे, ये वाला कॉलम है, ये इसके में जो बीम चल रहे हैं ये दोनों साइड से उसका वो बता रहा है एलिवेशन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखें ये बीम की डिटेल बता रहा, बीम की डिटेल कैसे दे रहा है कि प्रॉपर तरीके से इसने पहले बताया जी, ये उसने एक दफ़ा पूरा जो है वो एलिवेशन में बताया, फिर उसने यहाँ पर लेदर से फ्लेंज की, ये जो टॉप यानी कि इसको देखें, इसको फ्लेंज कहते हैं, इसको फ्लेंज कहते हैं, और ये जो दरमियानी जगह इसको वेब कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, फ्लेंज की डिटेल दी, फिर नीचे टॉप और बॉटम दोनों फ्लेंज की लेदर से, और यहाँ पर वेब की फिर साइज बताई उसने, थिकनेस बताई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उसने लिख दी है, ठीक है। ऐसे ही फिर कॉलम की देखेंगे तो कॉलम की भी इसने डिटेल दी होगी, ये देखिए पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से कॉलम की डिटेल दी है, ये कौन सा कॉलम है, उसका क्या साइज है, कौन से बीम इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर किस तरह की कनेक्शन प्लेट है, साइज कितना है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये जो कनेक्शन प्लेट्स इसने बताया हुआ है, और इसी तरह जो बेस प्लेटें हैं वो बता रहा है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कनेक्शन प्लेट 1 इसका फिर से साइज बताया, प्रॉपर तरीके से इसको बताया कि इसके ऊपर कॉलम है, ये बीम है, वो कैसे एडजस्ट होगा। यहाँ पर देखिए दूसरी इसने यहाँ पर प्लेट का जिक्र किया, तीसरी यहाँ पर एंगल क्लिप का इसने डिटेल बताई हुई, देखिए यहाँ पर कितने बोल्ट लगेंगे, क्या साब किस तरह इसकी थिकनेस कितनी होगी, साइज वगैरह क्या होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये देखें, उसके अलावा यहाँ पर कनेक्शन प्लेट 4, कनेक्शन प्लेट 5, और इसके अंदर सारी, और फिर ये देखिए यहाँ पर बोल्ट की स्पेसिफिकेशन भी बता रहा है, ठीक है, कि 5 सूत्र होगा, ये इसकी स्पेसिफिकेशन होगी। तो हर चीज़ की यहाँ पर डिटेल दी हुई है। चलो अब इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया तो देखें। अब यहाँ देखें यहाँ पर ये भी बता रहे हैं यहाँ पर कि ये जो एंकर रॉड होगा कंक्रीट के अंदर लगाएंगे उसका क्या साइज होगा, किस तरह लगाएंगे, प्लेट की साइज होगी, सारी डिटेल यहाँ पर उसने दी हुई। ये सारी बेस प्लेट, ये 2 बेस प्लेटें और वो सारी जो थी कनेक्शन प्लेट की यहाँ पर डिटेल इसने दी हुई थी। अब आते हैं जी शीट के ऊपर, ठीक है। अब देखिए जिसका इसकी जो वेट कैलकुलेशन की मेजरमेंट शीट कैसे बनाते हैं, बेसिकली ये चीज़ समझने की है, क्योंकि क्योंकि बहुत यूनिक सी चीज़ होती है, कन्वेंशनल में बहुत कम इस तरह की चीज़ें आती हैं, और ये कभी कभी इस तरह का स्ट्रक्चर आता है, तो लिहाजा हमें पता होना चाहिए। क्योंकि मेरी खास करके 5-6 साल हमने मुसलसल एक फार्म के साथ काम किया कि जहाँ पर इसी टाइप का काम आता है, इसलिए मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इस तरह के प्रोजेक्ट आए थे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं कहता हूँ कॉलम कैसे किए, तो फॉर्मेट देख लें, अब डिटेल में नहीं करूँगा, सिर्फ फॉर्मेट देखें और एक
एक पहली रो आपके साथ शेयर करूँ। जैसे यहाँ पर कहा जी रेफरेंस कॉलम 1 मैंने कह दिया, नंबर 2 कह दिया, ठीक है, कि 2 कॉलम थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, इनर फ्लेंज, आउटर फ्लेंज और वेब, यानी कि जो टॉप वाला फ्लेंज, बॉटम वाला फ्लेंज और वेब, तो आपके साथ चीज़ें बताई थी कि ये वाली, ठीक है, कहाँ पर था ये इसके बाद देख लेते, बल्कि यहीं देख लेते, ठीक है। जैसे ये वाली बात कर लेते कि ये टॉप फ्लेंज, बॉटम फ्लेंज और ये वेब, ठीक है, ये जो ग्रीन वाला है इसकी बात कर रहा हूँ। तो अब इसमें था जी उसका साइज लिखा हुआ है जी 325 mm, ठीक है, उसकी वेट थी और 15 mm उसकी थिकनेस बताई हुई थी, और यहाँ पर प्लेट लेंथ जी टोटल उसकी लंबाई कितनी थी 6.5 मीटर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर mm में की लिखा हुआ है, यहाँ पर मीटर के अंदर लिखा है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर यूनिट वेट इसका बन रहा है 38.27, तो ये चीज़ समझिए 38.27 कैसे निकला है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको हमने यूनिट वेट बना लिया पर मीटर पे, पहले हमने पर मीटर पे यूनिट वेट निकाल लिया। तो पर मीटर ये 1 मीटर में आते हैं 1000 मिलीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1000 मिलीमीटर लिखा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसका सेक्शन था, विड्थ इसकी 325 थी, वो यहाँ पर इसको कर दिया मल्टीप्लाई बाई इसके साथ, फिर मल्टीप्लाई बाई जो थिकनेस है 15 mm, ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अच्छा अब ये सारा mm में था, तो डिवाइडेड बाय मैंने क्या किया 1000 की पावर 3, यानी कि ये बेसिकली बन जाएगा मीटर क्यूब के अंदर, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अब मीटर क्यूब इसका आ जाएगा, ठीक है। जब ये आ गया मल्टीप्लाई बाय इसको 7850, जो कि डेंसिटी है स्टील की पर यानी कि 7850 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया कि पहले सबको जब हमने मीटर क्यूब के अंदर किया, फिर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी के साथ करेंगे, तो इस तरह हमारे पास यूनिट वेट आ गया पर मीटर का, ठीक है। जब पर मीटर का 38.27 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, आगे टोटल वेट के अंदर मैंने क्या किया कि हमने इनर फ्लेंज का टोटल वेट प्लस आउटर फ्लेंज प्लस वेब, इन तीनों का जो वेट होगा वो हमने क्या करना है यहाँ पर टोटल वेट के अंदर इसको सम करते। तो कैसे किया ये देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया कि यूनिट वेट 38.27 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि अब पर मीटर का वेट निकल आया तो मल्टीप्लाई 6.502 मीटर, ये 6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर का जो वेट है, ठीक है। फिर प्लस क्या किया 38.27 मल्टीप्लाई बाय आउटर फ्लेंज का दूसरा जो वाला लेंथ है उसके साथ, फिर इस तीसरे को भी ऐसे ही करके उसके बाद सबको के बाहर ब्रैकेट लगा दी, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर्स हैं उनके साथ मैंने कर दिया, तो इस तरह हमारे पास कॉलम का वेट निकला। ये तो हो गया दोस्तों कॉलम का। ऐसे ही हमने बीम को भी बिल्कुल यही चीज़ की, क्योंकि बीम भी हमारे सारे आई सेक्शन है, वही चीज़ टॉप फ्लेंज, बॉटम फ्लेंज, वेब, वही चीज़ यहाँ पर की, इस तरह सारी उसकी वेड्थ लिखी, थिकनेस लिखी, 4.58 जैसे प्लेट लेंथ उसकी थी वो आई, और यहाँ पर वही चीज़ हमने यहाँ पर भी की, ठीक है, कि पहले हमने 1 मीटर के ऊपर यूनिट वेट निकाल लिया 1000 mm मल्टीप्लाई बाय 300 mm मल्टीप्लाई बाय 8 mm, डिवाइडेड बाय हमने क्या किया 1000 की पावर दी, मीटर क्यूब के अंदर बना दिया, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी कर दी, ठीक है, और आगे वही चीज़ यहाँ पर भी वही चीज़ की। अच्छा उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, प्लेट्स को निकाला, ठीक है। तो देखिए 2 तरह की प्लेट्स थी, एक तो कनेक्शन प्लेट थी हमारे पास, दूसरी जो बेस प्लेट थी। जो यहाँ पर बेस प्लेट जैसे उसका साइज था जी 457 बाय 457 mm, ठीक है, थिकनेस उसकी 36 mm थी। तो वही चीज़ अब यहाँ पर हमने क्या किया कि यूनिट वेट, बल्कि हमने यहाँ पे कोई लेते से बस इसी का 457 मल्टीप्लाई 457 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस डिवाइडेड बाय आर की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, ठीक है। तो इस तरह जो है ना वो वेट निकला है, और ये हमारे पास एक प्लेट का वेट निकला है। तो यहाँ पर टोटल वेट के अंदर क्या किया कि एक प्लेट का वेट मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर थे वो चीज़ यहाँ पर कर दी, ठीक है। ऐसे ही सप्लाईज प्लेटें यानी कि जो कनेक्शन प्लेटें थी उन सबको भी हमने ऐसे ही की हो। अच्छा किसी अब ये यहाँ पर देखें कि हमने देखा ना एरिया लगा दी, क्या था कि अब ये जो इस तरह की जो शेप थी इस टाइप की, ठीक है। अब मैंने क्या किया इसको डायरेक्ट जो है यहाँ से इसका एरिया निकाल लिया, इसको पॉली लाइन लगा के इसका डायरेक्ट जो है वो एरिया निकाल कर वो यहाँ पर मैंने कर दिया, और फिर मल्टीप्लाई बाय थिकनेस कर दिया। तो इस तरह ये चीज़ आ गई। अच्छा अब यहाँ पर प्लेटें भी निकल, एक और चीज़ यहाँ से हमने क्या किया, अब इनको मैंने, अच्छा ये जो वाला शीट है ये अब लाजमी नहीं कि इस तरह का कोई फॉर्मेट है, ये मैंने अब अपनी आसानी के लिए खुद फॉर्मेट बना लिया कि भाई किस कॉलम की, क्योंकि ये अब सबको गिनना ठीक ठाक कॉलम में, उसके अलावा बीम में उसके ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर कनेक्शन प्लेट लग रही है, अब सबको गिनना उसी के हिसाब से, फिर उनके अंदर जो नट बोल्ट है, एंकर बोल्ट वगैरह वो जितने लगने वो कितने लगने वो सारे करने। तो मैंने क्या किया यहाँ पर डिटेल बना ली, ठीक है, बीम 1, बीम 2, बीम 3, बीम 4, उसके ऊपर कनेक्शन 1 की CR1 कितनी लग रही है, CR1 है, जैसे अब किसी जगह पर B4A पर 2 जो है वो CR1 लग रही है, ठीक है, 4 लग रही है यहाँ पर, किसी पर नहीं लग रही, किसी पर लग रही, तो वो सारी करके फिर नीचे आकर यहाँ पर मैंने क्या किया इन सब का सम कर लिए। देखिए
सबका यहाँ पर तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो गया कि हमें पता है जी टोटल CR1 8 है, CR1A 8 है, ये सारी चीज़ तरह। फिर यहाँ पर देखिए नीचे कनेक्शन प्लेट बोल्ट, इनको उनका जो हमारे वो बोल्ट लगने वो कितने लगने वो फिर सारे उसी हिसाब से मैंने कर लिया ऐसे ही, ठीक है। इसी तरह एंकर बेस प्लेट जो बोल्ट हैं वो कितने होने, तो सबसे पहले क्या अब कॉलम लिख लिए, उन कॉलम के ऊपर कितनी प्लेटें हैं, ठीक है। जैसे अब हमें बेस प्लेट 1 वो 2 थी, इस पर 2 इस पर 2 है, इस पर बेस प्लेट 2 जो है वो C1 के ऊपर 2 आ रही है, यहाँ पर इस जगह पर नहीं आ रही, ठीक है। तो ऐसे सबको करके फिर इस तरह नीचे यहाँ पर मैंने क्या किया कि जितने वो बोल्ट से उन सबके लेजर से डिटेलें बनाकर कर ली। तो ये बेसिकली एक अपनी ज़ाती वर्किंग है। आप मौके पर खुद भी यानी कि ड्राइंग वो हार्ड कॉपी निकाल कर एक एक चीज़ को गिन भी सकते हैं, बट जैसे आपको आसानी हो, ठीक है। अच्छा एंड में अब क्या था, अब ये सब का यहाँ पर देखिए जितने जो वेट हमारे पास निकला था वो वेट हमने आगे समरी बनाई और कॉलम का वेट टोटल के साथ लिंक कर दिया यहाँ से, ठीक है, इक्वल डाल के, और ये वाली कॉलम का जो टोटल वेट था वो हमने उसके साथ लिंक कर दिया, ठीक है। ऐसे ही फिर बीम का भी हमने लिंक कर दिया, बेस प्लेट्स का, सप्लाई प्लेट, बोल्ट M24/600 वो कितने, वो हमारे पास 172 नंबर निकले थे। ऐसे बोल्ट M24/400 ये 16, फिर ऐसे जो हमारे पास आगे फिर 44 और फिर 880, ठीक है। ये अब ये जितना टोटल वेट था वो हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए वेट मैंने नीचे कैलकुलेट कर दिया, लेकिन इसके अंदर नंबर ऐड नहीं किए, तो जितना वेट था वो नीचे आ गया। उसके अलावा जो एंकर बोल्ट वगैरह थे उनकी यहाँ पर डिटेल आ गई। अच्छा यहाँ पर क्या किया, वेट विद 5% वेस्ट, इसके ऊपर मैंने क्या किया 5% वेस्टेज ऐड कर दो। इस चाहिए समरी हमने सबमिट। अच्छा ये अब समरी तो किसी वेंडर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या साइट पर हमने मटेरियल कटवाना है, या फिर कितना मटेरियल मंगवाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ अब उसके लिए मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए ये समरी यूज़ हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और स्टील के हवाले से आपके काफ़ी हद तक कंसेप्ट क्लियर होंगे। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।